नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो काम नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान ने किया, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वही काम नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए करने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि यही होता हुआ दिख रहा है। चर्चा यह भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार के कंधों पर अब एक बड़ी जिम्मेवारी डाल दी गई है कि वो विपक्ष के दलों को एक करें, उनसे बात करें और उनको एक मंच पर लाएं और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा खेमा तैयार करें। लेकिन अब आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि ये तो ठीक है, ये खबरें कई दिनों से चल रही है, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वही काम करने जा रहे हैं बीजेपी के लिए जो काम चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए किया था। यानी कि हमारा हश्र क्या हो इसकी चिंता नहीं है, लेकिन बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह बयान दिया। दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की 40 सीटों पर, इन तीनों राज्यों की 40 सीटों पर बीजेपी को अगर हरा दिया, समझिए काम हो गया। तो बीजेपी को हराना है, बीजेपी को रोकना है, भले ही उसका हश्र जो भी हो। चिराग पासवान ने भी 2020 का विधानसभा चुनाव इसी नियत से लड़ा था। चिराग पासवान सिर्फ एक सीट जीत पाए और वो भी जेडीयू में उनके एक विधायक चले गए। तो चिराग पासवान का भारी राजनीतिक नुकसान हुआ। लेकिन चिराग पासवान अक्सर ये कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। नीतीश कुमार अगर 43 सीटों पर सिमटे हमारी वजह से, और जेडीयू भी इसको स्वीकार करती रही है। तो यही काम, क्या यही प्लानिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की है और लालू यादव की है कि किसी भी हाल में बीजेपी को हराना है, एन केन प्रकारेन। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की 40 सीटों पर रोकना है बीजेपी को। यही खेल, इसीलिए हमने कहा कि चिराग पासवान ने जो किया वही काम नीतीश कुमार बीजेपी के लिए करने जा रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कई मायनों में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। देश में होने वाला आम चुनाव या कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण ही होता है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तो विपक्ष के चेहरे के रूप में उनकी स्वीकार्यता कितनी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर स्वीकार्यता है तो वो कितनी बड़ी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे पाते हैं। और फिर नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य भी इसी पर निर्भर होगा, जेडीयू का भविष्य भी इसी पर निर्भर होगा। वरना अभी से ये कहा जा रहा है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। तो मेरी राजनीतिक समझ यही कह रही है। ललन सिंह ने जो कहा है, 2 दिन पहले बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की 40 सीटों पर रोकेंगे बीजेपी को। ये रणनीति अगर जेडीयू की है, ये प्लानिंग अगर महागठबंधन का है, तो मेरी समझ यही कहती है कि मौजूदा स्थिति और परिस्थिति में चिराग पासवान नीतीश कुमार वहीं आकर खड़े हैं जहां कभी चिराग पासवान खड़े थे। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।